अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। चैप्टर नंबर 13 है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस असल में होता क्या है। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन असर्शन और कंजक्चर about the distribution of one or more random variables. It is an assertion about the nature of the population. This assertion may or may not be true. Its validity is testing on the basis of observed random sample. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है, जिसको हम टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबली रिजेक्शन। हमें ये देखना होता है कि हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसमें हमारे पास 3 तरीके के हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे म्यूज़ इक्वल टू 25, म्यूज़ लेस देन 40, म्यूज़ ग्रेटर और इक्वल टू, और इक्वालिटी में पाई के लिए प्रपोर्शन के लिए होता है, म्यू जो है वो मीन पॉपुलेशन मीन के लिए होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर और not an assumption about the parameter of a population is supported by the information obtained from the observed random variables, random sample. हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने अपना एक स्टेटमेंट जो एक अजम्पशन बना ली है, जो हमारे पास डेटा है उसके थ्रू ये उसे हम टेस्ट करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आगे हमारे पास है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय एच नॉट इज़ दैट हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। नल हाइपोथेसिस हम वो वर्ड बनाते हैं जिसमें हम जो हमारे पास पॉसिबली रिजेक्शन के लिए हम वो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे एच नॉट से, एच के साथ छोटा सा ज़ीरो लगा के एच नॉट से उसको हम लोग आइडेंटिफाई कराते हैं। अंडर द अजम्पशंस दैट इज़ ट्रू। ठीक है, आगे आपके पास है नल हाइपोथेसिस कौन कौन से तरीक़ों का होता है। उसमें पहला है कि थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नॉट, थीटा इज़ ग्रेटर और इक्वल टू थीटा नॉट, लेस और इक्वल टू थीटा नॉट। यानी कि इसमें हमारे पास 3 तरह के साइन हो सकते हैं एच नॉट में। वो हैं हमारे पास इक्वलिटी में ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। इसके अंदर इक्वलिटी का साइन जो है वो मस्ट होल्ड करेगा। जब भी आपने किसी स्टेटमेंट से कोई अजम्पशन बनाना है तो उसमें आपने देखना है अगर तो वो इक्वलिटी में होल्ड करता है तो फिर हम उसे एच नॉट में लिख देते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नोटेड बाय एच वन इज दैट हाइपोथेसिस विच वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है कि जब हम ऐसी स्टेटमेंट के जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो क्या एक्सेप्ट होगा, वो वाली जो स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास ग्रेटर का साइन आता है, लेस का साइन आता है और नॉट इक्वल का होता है। इसमें इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए, एग्जांपल दी हुई है जिसमें आपके पास ये सारे जिसमें इक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर मीन, फॉर प्रपोर्शन, फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। जिसमें इक्वालिटी होल्ड करती है, इक्वल का साइन आता है, उसे हमने नल हाइपोथेसिस कहा है, और उसका जो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी उसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का। ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आगे है। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस सेड टू बी सिंपल इफ इट इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड अंडरलाइंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल अंडरलाइंग आता है तो फिर हम उसे कहेंगे सिंपल पॉपुलेशन है। जिसमें यानी कि अगर हमारे पास म्यूज़ इक्वल टू 5, सिग्मा इज इक्वल टू 3, इस तरह की अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जिसको हमने टेस्ट करना है तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस सेड टू बी कंपोजिट हाइपोथेसिस इफ इट डज नॉट completely specify underlying the population distribution for a random variable has a normal population with mu is equal to 40 or random variable has the normal distribution with mu is equal to 50, the standard deviation is sigma is greater or equal to 4, or random variable has a distribution with mean mu is equal to 40, standard deviation is 5, the random variable of the binomial distribution with pi is equal to 0.4। ठीक है, यानी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर स्पेसिफिकली कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल इस तरह से हो कि इससे कम या इससे ज़्यादा स्पेसिफिकली ना बताई हो, उसे हम कहते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अ सिंपल स्टैटिस्टिक दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो ऐसा रूल या ऐसा फॉर्मूला होता है
जिसके थ्रू हम ये टेस्ट करते हैं कि एच नॉट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन स्पेसिफाई अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। रिजेक्शन रीजन जो है वो रीजन को स्पेसिफाई करता है, वो उस एरिया को, डिस्ट्रीब्यूशन के उस एरिया को स्पेसिफाई करता है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा एच नॉट जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। उस रिजेक्शन रीजन की जो दो पॉसिबल लेफ़्ट और राइट साइड पे जो वैल्यूज़ आती हैं उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। टू टेल टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है राइट साइड के ऊपर जो पहला फिगर बना हुआ है, फिगर नंबर 13.1, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास दोनों साइड पे जो क्रिटिकल रीजन है या रिजेक्शन रीजन है वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों साइड पे, अपर साइड पे और लोअर साइड पे, अगर दोनों साइड पे आ रहा है तो इट मीन्स कि हम उसे कहेंगे वो टू टेल टेस्ट है। और अगर लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो लेफ़्ट टेल टेस्ट, राइट साइड पे आ रहा है तो राइट टेल टेस्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है अगर नल हाइपोथेसिस में, और इसमें हम लोग रिजेक्शन रीजन के लिए हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस देखते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में अगर लेस देन का साइन है तो इट मीन्स कि वो लेफ़्ट टेल टेस्ट है, ग्रेटर देन का साइन है तो राइट टेल टेस्ट, अगर नॉट इक्वल है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 1 एरर। क्या होता है? टाइप 1 एरर इज़ मेड बाय रिजेक्टिंग एच नॉट इफ़ एच नॉट इज़ एक्चुअली ट्रू। और टाइप 2 एरर हमारे पास है कि टाइप 2 एरर मेड बाय एक्सेप्टिंग एच नॉट, जबकि एच 1 जो था वो ट्रू था। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसा करना है कि इनमें से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपने मुझसे पूछना है। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है आगे। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब अ प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस टू गेन अ जनरल impression about the parameter. No decision is imminent or even employed. In this case, a level of significance is not present. Instead, we investigate the value of alpha that would lead to the rejection of H naught as opposed to the alpha values leading to accept H naught. यानी कि अल्फ़ा जो हमारे पास ये है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये असल में क्या है कि हमारे पास चांस ऑफ एरर यानी गलती के चांसेस एक्चुअली हैं कितने। ठीक है, ये हमारे पास था, इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट आपके पास है म्यू के लिए 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने 1 पॉपुलेशन के लिए ही करना है। जी की वैल्यू है एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा एक्स बार। इसकी वैल्यूज़ आपको पहले से पता है, जो हम लोगों ने सैम्पलिंग में पढ़ते रहे। टेस्टिंग का प्रोसीजर हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एच नॉट और H1 को डिफ़ाइन करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसमें से जो वैल्यूज़ हैं वो हम निकाल के अलग से लिखेंगे। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, अ कंपनी क्लेम्स दैट एवरेज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी इज़ सप्लाइड इन जार इज़ फाउंड टू बी is 6.0 ounces with a standard deviation of 0.2 and a random sample of 100 jar is selected and average is found to be 5.9। तो उसने पूछा कि क्या कंपनी जो है वो चीट करी है कस्टमर्स को, अल्फ़ा की वैल्यू 5% लेनी है। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लिख देंगे कि म्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 6, म्यू इज़ लेस देन 6। ठीक है, म्यू इज़ ग्रेटर देन 6 का मतलब ये कि अगर 6 से के बराबर है, ये 6 से ज़्यादा जो उसके अंदर क्वांटिटी है जार के अंदर, तो इट मीन्स कि कंपनी चीट नहीं करी। अगर 6 आउंसेस से कम है तो इट मीन्स कि कंपनी चीट करी है, कम हमें चीज़ दे रही है। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05। जी का हमने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, जी की वैल्यूज़ में उसमें फार्मूले के अंदर जो है वो एक्स बार हमारे पास था 5.9, सिग्मा की वैल्यू थी 0.2, एन की वैल्यू थी 100, वो हमने इसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसका क्रिटिकल रीजन लिखा। क्रिटिकल रीजन जो है वो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के। जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन होता है हम वो ही यूज़ करते हैं क्रिटिकल रीजन के लिए। ठीक है, तो जी इज़ लेस देन, टेबल वैल्यू जो है वो जी की देखिए, टेबल वैल्यूज़ में आपको इंशाल्लाह इसमें PDF में दिखाती हूँ कि वो कौन सी है। जी की वैल्यू हमने 0.05 के ऊपर देखी है तो -1.645 है, उसके साथ कंपेयर किया है। और यहाँ पर जो है वो हमने
वी रिजेक्ट H0, H0 को हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये कि H1 को एक्सेप्ट किया है, और H1 ये था कि कंपनी जो है वो चीट कर रही है। ठीक है, आपने इसको देखना है, इसको पढ़ना है और इस एग्जाम्पल को समझना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछना है।